हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 9th मैथमेटिक्स। इसमें स्टार्ट किया था हम लोगों ने थर्ड चैप्टर बोले तो निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, तो काफ़ी हद तक हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया था। आप क्वेश्चंस को लगाएंगे तो लगभग क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे, इतना गारंटी है। ठीक, जो कुछ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे या सॉल्व नहीं हुए हैं, हम उन पर डिस्कशन करने चल रहे हैं और आज ही आपका ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक, ये मात्र 2 दिन में ये चैप्टर पूरा सिमट जाएगा। तो एक दिन पढ़ा चुके हैं। आज देखिए ये 18 नंबर क्वेश्चन है आपके बुक का। कुछ भी होगा नंबर से आपको नहीं देखना है, आपको क्वेश्चन अपना मैच कराना है। बुक कोई भी हो, आपको क्या करना है, क्वेश्चन मैच कराना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक फार्मूला आप ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति होता है यदि दो बिंदु P और Q हो तो दो बिंदुओं बोले तो PQ के बीच की दूरी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब दो बिंदु कौन कौन सा PQ के बीच की दूरी निकालेंगे तो यही फार्मूला हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना है फार्मूला। कोई भी दो बिंदु हो, जैसे A हो B हो, A और B के बीच का दूरी निकालना हो तो क्या करोगे आप, यही फार्मूला अप्लाई करोगे। अब कौन x2 x1 होगा उसको हम आपको बताते हैं। जैसे मान लो P है, ठीक, P का निर्देशांक क्या हो सकता है, x1 y1। ठीक, और मान लो Q है, Q का निर्देशांक हो सकता है x2 y2। ठीक, तो इसमें x1 हो गया, ये y1 ये हो गया, Q में x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। तो कुछ भी कुछ P और Q के निर्देशांक रहेंगे, जिससे आपको क्या करना रहेगा, उनके बीच की दूरी निकालना रहे। इतना मामला समझ में आया ना आपको। ये फार्मूला है, आपको याद करके चलना है। अब इस क्वेश्चन पर आएंगे, इसमें इसको लगाना है। कह रहा है बिंदु 5,7 की y अक्ष से दूरी क्या है। तो पहले y अक्ष बोल के मान लो पहले एक चित्र को बना लेते हैं। ठीक, तो x पॉजिटिव, x निगेटिव, y पॉजिटिव, y निगेटिव। 5,7 कहाँ होगा, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो x वाला पॉजिटिव 5 चलना, 1 2 3 4 5 यही होगा ना, और y वाला भी पॉजिटिव, तो ऊपर की ओर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तक, और इनको क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। अब यही बिंदु है। ठीक, यही बिंदु क्या मिल गया हमको, आपको 5,7 मिला ना। अब कह रहा है इसकी y अक्ष से दूरी बताना है। इसकी क्या करना है, y अक्ष से दूरी बताना है। तो ये तो आप जनरली भी सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज देखिए, इसको इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको हम एक तरीका बताते हैं, इसको लगाइए ही मत, इसमें आगे क्वेश्चंस में जहाँ भी यूज होगा इसको हम लोग लगा लेंगे। इसको कैसे लगा सकते हैं, ये बिंदु है, आप बताइए y अक्ष ये है ना, y अक्ष क्या है, इधर देखिए ध्यान से, y अक्ष ये है और ये बिंदु ये है। इस अक्ष से कितनी दूरी पर है, 5 भाई, ये बताइए, यही y अक्ष है ना, इससे ये 5 है ना, ये भी 5 है, इससे कितनी दूरी पर है, 5। बस चित्र से हमको पता चल गया, तो क्या लिखोगे, क्योंकि समझे नहीं बात को, कौन कौन नहीं समझ पाया ये बताया था, जिनको ना समझ में आया वो बोले। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। हाँ भैया 7 है, इस 7 जो है ये x अक्ष से 7 दूरी पर है, 7 इकाई पर दूरी पर है। ऊपर जा रहे हो 7 ना, लेकिन इधर आ रहे हो कितना, 5। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, y अक्ष से दूरी क्या है, y अक्ष ई है, तो इससे दूरी क्या होगी, यही तो होगी। हम x से नहीं देखेंगे, क्वेश्चन में y अक्ष से दूरी कह रहा है, तो y अक्ष है तो y अक्ष से इसकी दूरी देखेंगे।
तो वाई एक्स से कितनी दूरी पर है ये? 1 2 3 4 5, यही तो है ये। समझ में आई बात कि नहीं? तो क्या लिखेंगे आप कि क्योंकि 5,7 ऐसा लिख सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश में है। इसको बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बढ़ाने के लिए लिख रहे, बस ना लिखोगे तब भी चल जाए। प्रथम चतुर्थांश में है ना 5,7, और 5,7 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी? 5 मात्रक होगी, ठीक, या 5 इकाई होगी। मात्रक इसमें जुड़ जाता है क्योंकि इसमें जो देख रहे हैं ना 3D ज्योमेट्री में कभी भी आप लगाएंगे 5 मात्रक या 5 इकाई बोला जाए, जो भी रहेगा इकाई के फॉर्म में या मात्रक के फॉर्म में लिखा जाता है। तो कितनी दूरी हुई? 5। तो वाई एक्स से दूरी कितना हो गई? 5। क्या लिखोगे? अतः वाई एक्स से दूरी बराबर 5 मात्रक। किसी को भी कोई समस्या हो तो आप बताएं, नहीं ना? देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, केयरफुल होकर के। जब तक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। आप सोचें कि बस क्वेश्चन लिखा है हम तुरंत सॉल्व करना शुरू कर दें, जब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि हमको करना क्या है क्वेश्चन, समझे? तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप केयरफुल होकर क्वेश्चंस को समझिए, ठीक? नोट। अब देखिए भैया उसी टाइप का एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करा -8,6 की एक्स अक्ष से दूरी क्या है? हम कुछ नहीं जानते, हम लोग क्या जानते हैं? ग्राफ पर दिखाना जानते हैं, ठीक? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक? और इसमें एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव, ठीक? ऐसा कर ले। अब इसको दिखाना है -8,6 किधर है भैया? पहला वाला एक्स वाला निगेटिव है तो निगेटिव वाला इधर चलेगा। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आएंगे तो -8 पाएंगे। क्लियर मामला? अब भैया दूसरा वाला वाई है वो क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब वाई ऊपर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक? अब इनको हम ऐसा खींचेंगे, क्या करेंगे? ऐसा खींचेंगे। कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। अब क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है ये बिंदुआ जो है कौन सा? -8,6 वाला। इसकी एक्स अक्ष से दूरी बताइए भैया, ध्यान समझो। एक्स अक्ष यही है, इससे इसकी दूरी बताना है। तो ये जो लाइन है, जितना दूरी इस बिंदु की यहाँ से है वही तो इसकी भी दूरी होगी। ये क्या है? 6 है, ये क्या होगी? 6 होगी। तो क्या लिखोगे? क्या होगा? डाउट है? काम हंसने में तो आप लोग बहुत माहिर हैं। क्या लिखोगे? जो कि सिंपल ही लिख दोगे जैसे लिखे थे। बिंदु -8,6 की एक्स अक्ष की दूरी क्या हो जाएगी? 6 मात्रक। क्या हो जाएगी भैया? 6 मात्रक। यही आंसर। कोई दिक्कत किसी को बताए? नहीं ना? तो चाहे आप डायरेक्टली देख करके बता सकते हैं। अगर यहाँ देखो तरीका यही है, जो तरीका है, ट्रिक है, ये है कि अगर आपसे एक्स अक्ष की पूछता है तो वाई वाला देखो, ठीक? एक्स अक्ष की दूरी, एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो वाई वाला देखेंगे। अगर यहाँ वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो एक्स वाला देखेंगे। जितना रहेगा वही आंसर रहेगा। बस समझ में? और एक चीज इसमें जो है, दूरी जब देखते हैं भले ही पॉजिटिव निगेटिव आता है, लेकिन जब पूछेगा कि दूरी तो यहाँ हम प्लस में ही लिखेंगे क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है।
समझे? तो किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फट से नोट करें, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अब देखिए भैया, ये लास्ट क्वेश्चन होगा पूरे चैप्टर का। ये क्वेश्चन क्या होगा? लास्ट होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन, जैसे अभी हमने इसके पहले तो क्वेश्चन पढ़ा, जिसे हमने कहा 18 और 19 करके जो भी नंबर था बुक का, उसी का ये मिक्सअप रूप है। ध्यान समझिए कैसे लगाना। क्वेश्चन करा एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। भैया चतुर्थांश बोला तो पहली बात तो चतुर्थांश हम बनाएंगे, ठीक, और फिर बनाएंगे तो इसको हम सबको दिखा भी लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये तो दिखाते हैं, जितना मर्जी उतना दिखा सकते हैं, ठीक। अब देखिए, करा एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। मान लो चलो तृतीय चतुर्थांश यही है। अब क्या करा है? उसकी x अक्ष तथा y अक्ष से दूरी, x अक्ष तथा y अक्ष से दूरी, ध्यान समझिएगा, क्रमशः 4 मात्रा तथा 5 मात्रा के भैया इस चतुर्थांश में है। और x अक्ष से दूरी कितना है? 4। तो x अक्ष से आओगे तृतीय चतुर्थांश में आना, इसमें आओगे, x अक्ष से दूरी आओगे 1 2 3 4, यही होगा ना। तो x अक्ष से दूरी तो यही y पर ही तो चलेंगे। अभी जो पहले पढ़ा इसके पहले क्वेश्चन, x अक्ष से दूरी मतलब हम y पर चलेंगे, x अक्ष से दूर जाएंगे ना। अब ऊपर काहे नहीं जा रहे हैं? ध्यान समझिए, ऊपर काहे नहीं जा रहे हैं? तो बोला है तृतीय चतुर्थांश में ऊपर जाएंगे तो हम फर्स्ट और सेकंड में रहेंगे, नीचे जाएंगे तो थर्ड और फोर्थ में बात कर पाएंगे। तो थर्ड में काम करना है, इसलिए नीचे आया। अब क्या करें? तथा 5 मात्रा के कहाँ? y अक्ष से कितनी दूरी पर है? 5 मात्रा। तो y अक्ष से क्या होगा? ये y अक्ष से है, तो इधर या इधर, लेकिन इसमें तृतीय चतुर्थांश बोला है तो हम इधर चलेंगे। कितना मात्रा? 5। 1 2 3 4 5, यही 5 है। अब क्या करेंगे? इसको ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये बिंदु बनेगा, और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? -5 -4। भैया y अक्ष पर कितना हो? 1 2 3 4, तो y वाला -4, x अक्ष पर कितना हो? 1 2 3 4 5, -5 -4, ठीक। यही बताना था कि जो बिंदु है उसका निर्देशांक बताना, ठीक। तो क्या लिख लो, चाहे मानक तृतीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु कैपिटल ए, ठीक, इसको हम क्या कह दे रहे हैं? इस बिंदु को कैपिटल ए, ठीक। तब ए का निर्देशांक बराबर -5 -4, ठीक। यही आंसर हो गया भैया। नोट करेंगे, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो गया, ठीक। तो थोड़ा सा आप लोग अब क्या करेंगे? रिवीजन करते रहेंगे चैप्टर को सही तरीके से, सब रिवीजन करिए। हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है तैयार करना। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं किसी भी चैप्टर को समाप्त करने की। 2 कंडीशन होती है, एक होती है टीचर की तरफ से समाप्त करना, एक होती है बच्चों की तरफ से समाप्त करना। हम तो समाप्त कर दिए, लेकिन जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर डालें, आपको पूरा चैप्टर आ जाए, तब वो होता है आपके तरफ से समाप्त करना। जब टीचर और बच्चे दोनों तरफ से चैप्टर समाप्त हो जाता है या कोई भी सिलेबस समाप्त हो जाता है, तब वो क्या होता है? सही तरीके से कंप्लीट माना जाता है। तो केवल हमारे पढ़ाने से आप मत समझिएगा कंप्लीट हो गया। जब आप पूरा कर डालें तब समझिएगा कि हमारा चैप्टर पूरा का पूरा क्या हुआ? कंप्लीट हो गया, ठीक। और इसी के साथ जय हिंद।